E2 जो पॉपुलेशन होगी एटम्स की बिकम मोर इन द एनर्जी लेवल E2 एज कम्पेयर टू E1। जो एटम्स की पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी एनर्जी लेवल E2 में एज कम्पेयर टू E1। ठीक है, तो द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑकर्स बिटवीन E2 एंड E1 एनर्जी लेवल्स। जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो ओकर होता है E2 में और E1 एनर्जी लेवल में एंड प्रोड्यूसिंग लेज़र बीम, और वो क्या करते हैं, लेज़र बीम को प्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली आउटपुट गिवन बाय 3 लेवल लेज़र सिस्टम इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस बट इन पल्स फॉर्म। जो यूजुअली क्या होता है, जो आउटपुट देता है 3 लेवल लेज़र सिस्टम, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती बट वो क्या होते हैं, पल्सेस के फॉर्म में होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ 3 लेवल लेज़र सिस्टम वो क्या है, रूबी लेज़र। जो रूबी लेज़र है वो क्या है, 3 लेवल लेज़र सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है। तो 3 लेवल एनर्जी सिस्टम में हमने पढ़ा क्या है कि इन दिस सिस्टम देर आर 3 एनर्जी लेवल्स E1, E2 एंड E3। द एनर्जी लेवल ऑफ E1 इज लेस देन E2 एंड E3। द एनर्जी लेवल E3 इज ग्रेटर देन E1 एंड E2। The lowest energy level E1 is stable state. Under normal conditions, the number of atoms N1 in the lower energy state is always क्या होंगे, greater than होंगे number of atoms in the higher energy state. Normally, the energy level E1 is known as the ground state and E2 and E3 are the excited state. The atoms of ground state are excited to uppermost state E3 using pumping scheme. E3 is unstable state. The atoms do not stay at the E3 level and make transition from energy level E3 to E2 level. The energy level E2 is a metastable state. The atoms stay for longer time in the energy state E2, having lifetime 10 raised to power minus 5 to 10 raised to power minus 3 seconds. So the population of atoms become more in the energy level E2 as compared to E1. So the stimulated emission occurs between E2 and E1 energy level and producing laser beam. Usually output given by 3 level laser system is not continuous but in pulse form. The example of 3 level laser system is ruby laser. अब पढ़ेंगे 4 level laser system. इस सिस्टम में क्या होगा, इन दिस लेज़र सिस्टम क्या होंगे, 4 एनर्जी लेवल होंगे, E1, E2, E3, E4, और E1 क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी, और E4 क्या होगी, हायर एनर्जी स्टेट होगी। तो वी कैन राइट कि E1 लेस देन E2 लेस देन E3 लेस देन E4। तो जब हम सप्लाई करेंगे एनर्जी विच इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ E4 एंड E1 एनर्जी लेवल्स, कि जो एनर्जी होगी जो हम सप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा, कि जो एनर्जी का डिफरेंस है किसके बीच में, E4 और E1 के बीच में। The atoms from ground state E1 is raised to the excited state E4, कि जो एटम है जो ग्राउंड स्टेट में है E1 में, उसको हम रेज करेंगे एक्साइटेड स्टेट E4 में। ठीक है, कि जब हम सप्लाई एनर्जी करेंगे जो क्या होगा, इक्वल होगा डिफरेंस का, एनर्जी का, बिटवीन E4 एंड E1 एनर्जी लेवल्स। जो एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1, जो एटम्स होंगे ग्राउंड स्टेट E1 से वो रेज्ड होते हैं एक्साइटेड स्टेट E4 में। तो जो लाइफ टाइम होगा एटम्स का एनर्जी, जो लाइफ टाइम होती है एटम की एनर्जी स्टेट E4 में वो बहुत स्मॉल होती है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेकेंड। वही बात हायर एनर्जी स्टेट में जो लाइफ टाइम होगी वो थोड़ी होगी, 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेकेंड। देयरफॉर द एटम डिके टू एनर्जी स्टेट E3 बाय रिलीजिंग नॉन रेडिएशन एनर्जी। जो एटम है वो किस में चला जाएगा, एनर्जी स्टेट E3, नॉन रेडिएशन एनर्जी को क्या करके, रिलीज़ करके। जो एटम है जो E4 में है वो क्या करते हैं, एक नॉन रेडिएशन एनर्जी को एमिट करके E3 में चले जाते हैं, E3 एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। देयरफॉर द एटम डिके टू एनर्जी स्टेट E3 बाय रिलीजिंग नॉन रेडिएशन एनर्जी। द एनर्जी स्टेट E3 इज़ मेटास्टेबल स्टेट। जो एनर्जी स्टेट होती है E3 उसको क्या बोलेंगे, मेटास्टेबल स्टेट। पीछे वाला जो हमने किया था उसमें कहाँ थी, E2 में मेटास्टेबल स्टेट थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, जो एनर्जी स्टेट होगी वो क्या होगी, E3 होगी, E3 मेटास्टेबल स्टेट। द लाइफ टाइम ऑफ एटम्स इन द एनर्जी स्टेट E3 इज़ वेरी लार्ज। जो लाइफ टाइम होगा एनर्जी एटम्स का एनर्जी स्टेट E3 में वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, लार्ज होगा। और वहाँ पे क्या था, E2 में जो लाइफ टाइम थी एटम की वो ज़्यादा थी, और यहाँ पे थर्ड में, क्योंकि वो एक मेटास्टेबल स्टेट है।
तो जो लाइफ टाइम होगी एटम्स की एनर्जी स्टेट E3 वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू E4 एंड E2 एनर्जी लेवल्स, E4 एंड E2 एनर्जी लेवल्स के कंपैरिजन में। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, इसके रिज़ल्ट में अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स गेट एक्यूमुलेटेड इन एनर्जी लेवल E3। तो जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एनर्जी लेवल E3 में क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक्यूमुलेट होंगे एनर्जी लेवल E3 में। द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बिटवीन E3 एंड E2 एनर्जी लेवल। जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो अचीव्ड होगा E3 और E2 एनर्जी लेवल्स में। जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा वो अचीव्ड होगा E3 एंड E2 एनर्जी लेवल के बीच में। द लेज़र एक्शन टेक प्लेस बिटवीन E3 एंड E2 एनर्जी लेवल बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। जो लेज़र एक्शन होगा टेक प्लेस करेगा E3 और E2 एनर्जी लेवल में बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन से होगा यहाँ पे जो लेज़र एक्शन होगा E3 और E2 के बीच में, एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से होगा। द लाइफ टाइम ऑफ एटम्स इन द एनर्जी स्टेट E2 इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। जो लाइफ टाइम हो गए एटम की एनर्जी स्टेट E2 में वो बहुत क्या होंगी, स्मॉल होंगी। ठीक है, जो लाइफ टाइम होगी एटम्स की एनर्जी स्टेट E2 में वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्मॉल होगी। जो लाइफ टाइम होगी किसकी, एटम्स की एनर्जी स्टेट E2 वो बहुत क्या होगी, स्मॉल होगी। देयरफॉर द एटम्स फ्रॉम एनर्जी स्टेट E2 गेट डी एक्साइटेड। जो लाइफ टाइम होती है एटम की एनर्जी स्टेट E2 में वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, बहुत स्मॉल होंगी। देयरफॉर जो एटम्स होंगे एनर्जी स्टेट E2 गेट डी एक्साइटेड टू E1 एनर्जी स्टेट। जो एटम्स होंगे एनर्जी स्टेट E2 से वो क्या हो जाएंगे, डी एक्साइट हो जाएंगे, किसमें, E1 एनर्जी स्टेट में। तो द एटम्स फ्रॉम एनर्जी स्टेट E1 आर अगेन पम्प्ड टू E4 एनर्जी स्टेट। जो एटम्स होंगे एनर्जी स्टेट E1 से फिर वो क्या करेंगे, E4 एनर्जी स्टेट में पम्प्ड हो जाएंगे। टूल्स, दिस प्रोसेस गिव्स आउट लेज़र आउटपुट कॉन्टिन्यूसली। इससे क्या होता है, जो लेज़र की आउटपुट है वो क्या आएगी, कॉन्टिन्यूसली आएगी। दिस प्रोसेस गिव करती है कि लेज़र आउटपुट कॉन्टिन्यूसली, कि जो लेज़र की आउटपुट है वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली होगी। तो जो इससे हमें क्या पता चलेगा कि द एफिशिएंसी होगी जो 4 लेवल लेज़र सिस्टम की वो बेटर होगी देन 3 लेवल लेज़र सिस्टम से। एग्जाम्पल होगा हीलियम नियॉन लेज़र, क्या है, एक 4 लेवल लेज़र सिस्टम है। और एक 4 लेवल लेज़र सिस्टम होता है कैन अचीव कर सकता है पॉपुलेशन इन्वर्जन विद ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, कि बहुत स्मॉल एटम हो एक्साइटेड स्टेट में, तो वो भी क्या कर सकते हैं, 4 लेवल लेज़र सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो सकता है बहुत स्मॉल एटम के हो अगर एक्साइटेड स्टेट में। नोट क्या है, रेडिएटिव ट्रांजिशन रिलीज लाइट विच इज़ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन रिलीज हीट। अगर रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा तो उसमें लाइट रिलीज़ होगी, अगर एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा तो उसमें क्या होगा, हीट रिलीज़ करेगी। एक रेडिएटिव ट्रांजिशन में लाइट रिलीज़ होगी और एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में हीट रिलीज़ होगी। तो 4 लेवल लेज़र सिस्टम क्या हुआ, इन दिस लेज़र सिस्टम देर आर 4 एनर्जी लेवल्स E1, E2, E3, E4. E1 is the lowest energy state and E4 is higher energy state. We can write E1 is less than E2 is less than E3 is less than E4. When we supply energy which is equal to the energy difference of E4 and E1 energy levels, the atoms from ground state E1 are raised to the excited state E4. The lifetime of atoms in the energy state E4 is very small, 10 raised to power minus 8 seconds. Therefore, the atoms decay to energy state E3 by releasing non-radiation energy. The energy state E3 is metastable state. The lifetime of atoms in the energy state E3 is very large, 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power minus 6 seconds, as compared to E4 and E2 energy levels. As a result of this, a large number of atoms get accumulated in energy level E3. The population inversion is achieved between E3 and E2 energy levels.
The laser action take place between E3 and E2 energy levels by stimulated emission. The lifetime of atoms in the energy state E2 is very small. Therefore, the atoms from energy state E2 get de-excited to E1 energy state. The atoms from energy state E1 are again pumped to E4 energy state. So this process gives out laser output continuously. So the efficiency of 4 laser system is better than 3 level laser system. Example, helium neon laser is 4 level laser system. A 4 level laser system can achieve population inversion with only small proportion of atoms in excited state. Not a radiative transition release light, whereas non-radiative transition release heat.